समुद्री व्यापार आखिर कहाँ से और किस प्रकार से चलता था, इसको जानने के लिए हम मध्यकाल में चलते हैं। मध्यकाल में भारत के समुद्र पार व्यापार में निरंतरता और परिवर्तन दोनों देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल की ही तरह दवाइयाँ, मसाले, मालाबार का टीक की लकड़ी, बहुमूल्य पत्थर और ऐशो आराम की बहुत सारी वस्तुएं पश्चिम को निर्यात की जाती रही। इसके बदले में भारतीय बाजारों में युद्ध में उपयोग होने वाले जानवर, मसाले, दवाइयाँ, दुष्प्राय वस्तुएं, खिलौने और मोहक कपड़े विदेश से लाए जाते थे। हिंद महासागर और चीनी सागर के पूर्वी क्षेत्रों में पारसमुद्रीय गतिविधियों के विस्तार से मध्य युग के आरंभ में व्यापार के तौर तरीके में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। आरंभिक शताब्दियों में भारतीय और बौद्ध प्रभाव के फलस्वरूप दक्षिण पूर्व एशिया में महान सभ्य राज्यों के उदय होने से भारतीय व्यापारी इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए और इन विकसित होते बाजारों में कपड़ा व्यापार को काफ़ी बढ़ावा मिला। जहाँ तक भारत और इंडोनेशिया के बीच के व्यापार का संबंध है, मसाले और इंडोनेशिया से आए कच्चे माल हिंद महासागर के व्यापार के महत्वपूर्ण अंग थे। इंडोनेशिया और मलय प्रायद्वीप का व्यापार हिंद महासागर के मुसलमान व्यापारियों के हाथों में था। ये मुसलमान व्यापारी मुख्य रूप से गुजरात से आकर इंडोनेशियाई जमीन पर बसने लगे। बंगाल से इंडोनेशिया के बाजारों में बड़ी मात्रा में कपड़ों का निर्यात किया जाता था। अफ्रीका से भी भारत के व्यापार के प्रमाण मिलते हैं और अरब प्रायद्वीप भारतीय आयात पर काफ़ी हद तक निर्भर था। अधिकांश पश्चिमी व्यापार दूर दराज के बाजारों तक फैला हुआ था। यह व्यापार काहिरा और प्राचीन तथा नवीन हॉरमुज के जरिए ईरान, रूस, मध्य एशिया और पश्चिम के बाजारों तक पहुंचता था। तो इस प्रकार से भारत का समुद्री व्यापार आयात और निर्यात